नमस्कार दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसे सुनकर हर भारतीय को हमारे साइंटिस्ट पर गर्व होगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्ते से भारत लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसी सेगमेंट में भारत पिछले एक हफ्ते से स्टेल्थ बॉम्बर ओरा की ग्राउंड टेस्टिंग में लगा हुआ है। भारत अभी फिलहाल इस स्टेल्थ बॉम्बर की ग्राउंड टेस्ट में क्वालिटी चेक कर रहा है, क्योंकि भारत इसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसीलिए इसको अभी परखा जा रहा है। ओरा का मतलब होता है ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। यह एक स्वतः मानव रहित लड़ाकू विमान है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन पर डिजाइन का काम वैमानिकी विकास एजेंसी एडीए द्वारा किया जा रहा है। भारत ने इस परियोजना का विवरण काफी गोपनीय रखा है। यही कारण है कि भारत के डिफेंस के इस अपडेट की खबर जैसे ही सामने आई, इसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भारत के अननेम्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल, इसे भारत का छोटा स्टेल्थ बॉम्बर भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम ओरा स्विफ्ट यूएवी है। ओरा पर भारत को मिलती सफलता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इस विमान की सबसे रोचक बात यह है कि इस विमान के अंदर भारत के किसी भी पायलट को बैठने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह छोटा सा स्टेल्थ बॉम्बर बड़े बड़े धमाके और मिसाइल छोड़ सकता है। ये कितना घातक हथियार है भारत का, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन की खुद की नजर इस विमान के ऊपर है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर भारत ने इसे जल्द ही बना लिया तो वो स्ट्रेटेजिकली उनसे आगे निकल जाएगा। हालांकि चीन ने खुद भी H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को बना लिया है। ऐसे में यह परियोजना भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओरा की सबसे अच्छी खासियत यह रहने वाली है कि इसे रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। साथ ही भारत इसे इतना एडवांस बनाना चाहता है कि S-400 को भी स्टेल्थ बॉम्बर चकमा दे सके, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन के पास S-400 की 2 यूनिटें मौजूद हैं। ओरा को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है। ओरा को बनाने के लिए भारतीय साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस विमान को बनाना कहीं से भी आसान काम नहीं है। विश्व में ऐसे चुनिंदा ही देश हैं जो इस तरह के सुपर स्टेल्थ बॉम्बर को बना रहे हैं। उनमें से ही एक देश हमारा भारत भी है। अगर भारत ने इसे सही समय पर बना लिया तो एशिया में ही नहीं बल्कि उसका डंका पूरे यूरोप तक में बजेगा। इस विमान के लिए भारत ने ड्राई कावेरी इंजन को भी बना लिया है। इसी कावेरी इंजन को इस विमान में लगाया जाएगा और अभी इसकी टेस्टिंग का काम चालू है। इसमें स्टेल्थ कोटिंग, जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है, ये आसानी से रडार को चकमा दे सकती है। इसमें यह टेक्नोलॉजी को भी इंडक्ट किया जाएगा। यह भी भारत खुद ही बना रहा है। भारत के साइंटिस्ट ने एक स्टेल्थ का मटेरियल भी अपने देश के अंदर तैयार कर लिया है, जो एमका के साथ साथ इस ओरा यूसीएवी घातक ड्रोन को ताकत देगा। इसके फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में साइंटिस्ट काफी ज्यादा हिदायत बरत रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती है तो यह रडार पर आसानी में पकड़ आ जाएगा। अभी तक इस तरह का मानव रहित ड्रोन केवल सिंगापुर के कैली एरोस्पेस ने बनाया है। यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इस जेट का नाम एरो दिया गया है। यह आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है। 4800 किलोमीटर की उड़ान और 17,000 किलोग्राम वजन की क्षमता वाला यह विमान दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। भारत भी अपने ओरा विमान को इसी की भांति तेज और खतरनाक बनाने में लगा है। जिस तरह से भारतीय साइंटिस्ट अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ओरा यूसीएवी भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भारत की शान बढ़ाएगा। इस विमान पर काम करने वाले हर एक साइंटिस्ट के लिए हर भारतीय को गर्व होगा और ऐसे साइंटिस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।